से मुलाकात हुई। हजरत आदम ने आपको सलाम किया, आपको खुशामदीद कहा, मरहबा कहा। उसके बाद मेरे आका आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके दूसरे आसमान पे जलवागर हुए। दूसरे आसमान पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी सलाम अर्ज की। तीसरे आसमान पे पहुंचे, मेरे आका की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, उन्होंने भी मुबारकबाद, उन्होंने भी मरहबा कहा, सलाम कहा। चौथे आसमान पे मेरे आका पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे मेरे आका पहुंचे, मेरे आका की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पे मेरे आका पहुंचे, मेरे आका की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सातवें आसमान पे मेरे आका पहुंचे, मेरे आका की मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद मेरे आका करते करते आगे बढ़ते बढ़ते सिदरा पे पहुंच गए। जब सिदरा पे मेरे आका पहुंचे, जिब्राइल भी रुक गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। मेरे नबी ने फरमाया, तू पहले आसमान से लेके यहां तक, बुराक पे जमीन से लेके आसमान तक, फिर आसमान पहले आसमान से लेके सातवें आसमान तक, सातवें आसमान से लेके यहाँ सिदरा तक मेरे साथ आया, आगे क्यों नहीं जा सकता? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मेरी हद है, ये मेरी लिमिट है, लास्ट लिमिट, यहां से आगे भी नहीं जा सकता। फरमाया, अगर जाएगा तो क्या होगा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, यहां से आगे अगर मैं चला गया तो मेरे पर जल के राख हो जाएंगे, मैं हलाक हो जाऊंगा। यहाँ उलमाए कराम ने बड़ी मजे की बात लिखी। आपने फरमाया कि ये थे जिब्राइल। मेरे नबी ने फरमाया, दो वजीर हैं मेरे जमीनों पे, दो वजीर हैं आसमानों पे। या रसूल अल्लाह, जमीन वाले वजीरों का नाम क्या है, आसमान वाले वजीरों का नाम क्या है? फरमाया, जो जमीन पे मेरे वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। या रसूल अल्लाह, आसमान वाले? फरमाया, पहला जिब्राइल है, दूसरा मीकाईल। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ आसमान वाले वजीर की, हजरत जिब्राइल की। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकता, यहाँ साथ छोड़ना पड़ेगा। अब ये आसमान वाले वजीर की शान है, वो वहां छोड़ के नबी को चला गया। उलमा फरमाते हैं, ये आसमान वाला वजीर था, अगर जमीन वाला वजीर होता, आपको समझ नहीं आई, जमीन वाला वजीर कौन है? अबू बकर और उमर। तो कहा, अगर अबू बकर होता ना तो वहां जाके रुकता ना, आगे चल पड़ता। हुजूर फरमाते, जल के राख हो जाएगा। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर यहाँ से आगे जाकर भी मेरा जिस्म जल के राख हो जाए, हलाक हो जाऊं, फिर भी कोई परवाह नहीं, जो होता है हो जाए, लेकिन मैं मोहम्मद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा कि यहाँ से आगे बेशक मैं जल के राख ही क्यों ना हो जाऊं, आपका साथ मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अब अगली बात, जिब्राइल है नूरियों का सरदार, जहां आपकी हद खत्म हुई, जिब्राइल की हद खत्म हुई, वहां से आगे आका चल पड़े। अब यहाँ नुक्ता क्या है, सुभान अल्लाह कहें तो मैं सुना देता हूँ। पता ये चला कि मेरे आका सिदरा से आगे जा रहे हैं, सिदरा पे जिब्राइल की हद खत्म हो गई। पता ये चला, जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, वहां से आगे नबियों के सरदार की इब्तदा होती है। कोई फलक तेरे ते यार गया, कोई सिदरा जाके हार गया, कोई फलक तेरे ते यार गया, कोई सिदरा जाके हार गया। एक कालियां जुल्फा वाला सी, एक कालियां जुल्फा वाला सी, जेड़ा लंघ अरशों पार गया। हुजूर सिदरा से भी आगे आगे चल पड़े, रफ रफ पे सवार हुए मेरे आका, आगे जा रहे हैं। करते करते फिर वो मकाम आया जिसे रब का अर्श कहा जाता है। रब के अर्श पे मेरे आका जलवागर हुए।
जब अर्श पे चल रहे थे, जितना जितना करीब जा रहे थे, आगे से आवाज आ रही थी, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब और करीब आओ। हुजूर और करीब होते गए, तवज्जो। फिर आवाज आई, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद और करीब आओ। हुजूर और करीब आए। करते 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 अल्लाह की कुर्बतों में इस तरह जलवागर हुए, इतने करीब हो गए कि मेरे आका ने अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। वहां थे मूसा अलैहिस्सलाम, एक तजल्ली देखी, बेहोश हो गए। इधर मेरे आका अपनी आंखों से रब का दीदार कर रहे हैं, और मेरे आका फरमाते हैं मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा। फरमाया कि तुम कहते हो इंसानों को देखकर कहते हो फलां इंसान बड़ा खूबसूरत है। फरमाया जब इंसान इतने खूबसूरत हैं, ये मखलूक इतनी खूबसूरत है, तो फिर अंदाजा कर लो इनको बनाने वाला रब कितना प्यारा। चंगी सूरत ते आशिक होना। मियां साहब यहाँ बोले, आपने फरमाया कि लोग आशिक होते हैं अल्लाह की मखलूक पर। फरमाया अगर वो मखलूक को इतना खूबसूरत समझते हैं, उस पे आशिक होते हैं, ये कोई दानाई नहीं है, कोई अक्लमंद नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। अगर अक्लमंदी का काम करना है तो अक्लमंदी का काम ये है, उस रब से प्यार करो जिसने ये मखलूक बनाई है। आपने फरमाया चंगी सूरत ते आशिक होना, का दिए दानाई आशिक बने तो उस सोने दा, जिसे शक्ल बना